हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जो आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का विलियन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं विलियन चैप्टर, विलियन जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, PION। फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम देखेंगे। तो विलियन में हमको क्या क्या पढ़नी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले परिचय पढ़ना है विलियन का। विलियन की क्या पढ़ना है? परिचय, ठीक। सेकंड नंबर पे आता है विलियनों के प्रकार पढ़नी है, विलियनों के प्रकार। थर्ड नंबर पे आपका पढ़ना है विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता कितने प्रकार में होती है उसको पढ़नी है। एंड नेक्स्ट पढ़नी है विलेयता, और द्रव में विलेयता पढ़नी है, और विलियन पढ़नी है गैस में, द्रव में, जिस प्रकार होता है ठोस में, उसको पढ़ लेनी है। और आदर्श गैस और अनादर्श विलियन पढ़नी है, आदर्श और अनादर्श विलियन, आदर्श और अनादर्श गैस, इतनी चीजें हमको पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले हम परिचय के बारे में जानते हैं विलियन के। चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले विलियन के बारे में जानते हैं, विलियन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लगभग जानते होंगे विलियन किसे कहा जाता है, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे और 8th में भी पढ़ चुके होंगे। तो चलिए ये वीडियो पढ़े हैं तो हम देखते हैं विलियन किसे कहा जाता है। तो जैसे सपोज दैट अगर एक कोई बर्तन है मेरे पास, एक बर्तन है, और इसी बर्तन में मेरे को कहा गया कि कुछ चीजें डालो। जैसे इसमें पानी उपस्थित डाल दिए, ठीक। पानी में हमने कुछ और चीजें ऐसे डाल दी, जैसे चीनी, ठीक, या तो NaCl डाल दिए। ऐसे पदार्थ डालेंगे जो घोलने के बाद मिक्स हो जाए, जो घोलने के बाद मिक्स हो जाए, और जो यौगिक प्राप्त होगा उसे ही विलियन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? विलियन। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, देखिए, 2 या 2 से अधिक। सबसे पहले जल और चीनी लेते हैं, तो 2 या 2 से अधिक। फिर से समझिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहा जाता है। समांगी मिश्रण तो समान रूप से जो घुल जाए, समान रूप से जो घुल जाए या न घुले, या समान क्वांटिटी में ली गई हो, उसे क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो चलिए हम विलियन की परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, मिश्रण को विलियन कहते हैं। कहा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समान रूप से घुलने वाले या समान क्वांटिटी में ली गई पदार्थ के मिश्रण क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। हो गया। चलिए अगर हम इसके आगे की बात करें, अगर अवयव के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अवयव के आधार पर अगर हम विलियन की बात करें
तो जैसे देखिए ये मेरे पास बर्तन था, बर्तन में हमने जल पहले से लिया था H2O H2O। अगर हम इसमें NaCl डाल दें तो एक पदार्थ डाले हैं तो इसे कहते हैं एक अंगीय विलयन। क्या कहते हैं? एक अंगीय विलयन। अंगीय विलयन, अंगीय विलयन। और अगर दो पदार्थ डाल दे, मान लीजिए चीनी भी हो गया, ठीक, इसे एक और दो तो द्विअंगीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विअंगीय विलयन, विलयन। और इसी में कुछ और डाल दें तो त्रिअंगीय विलयन, त्रिअंगीय विलयन, विलयन, ठीक। और एक और होता है जिसको कहते हैं चतुरंगीय विलयन। मतलब किसी विलायक में एक पदार्थ अगर मिलाया जाए तो एक अंगीय, दो पदार्थ मिलाया जाए तो द्विअंगीय, तीन पदार्थ मिलाया जाए तो त्रिअंगीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिअंगीय विलयन। चलिए अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन कितने प्रकार के होते हैं? उससे पहले हम जान लेते हैं विलयन किससे बनता है और विलयन में क्या क्या उपस्थित होना चाहिए। तो विलयन में सबसे पहले आता है विलेय। किसे कहते हैं? विलेय, जिसको सॉल्वेंट कहा जाता है। विलेय किसे कहते हैं? तो सीधी मात्रा हम समझते हैं फिर से वापस। ये मेरे पास जल था, इसमें जो पदार्थ डाला जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो सीधा लिख सकते हैं किसी विलायक में या किसी विलय में जिसकी मात्रा कम हो, किसी विलय में जिसकी मात्रा कम हो, या तो लिख लो विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो, जिसकी मात्रा कम हो, या जिसको घोला जाए, या जिस पदार्थ को क्या किया जाए? घोला जाए, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अगला हो जाता है विलायक। विलायक की बात करें तो विलायक किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ये तो वही सॉल्यूट, यहां से गलती है, सॉल्यूट और यहाँ सॉल्वेंट। तो विलायक की बात करते हैं तो विलायक क्या होता है? वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक हो, या वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाए, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो सीधा लिख सकते हैं विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, या जिस विलयन में किसी पदार्थ को घोला जाए, किसी पदार्थ को घोला जाए, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए देखते हैं। अब विलयन के प्रकार हम देख लेते हैं। विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो विलयन के
मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 प्रकार होते हैं, सिर्फ उसमें पार्ट पार्ट अलग किया गया है। जैसे गैसीय विलयन, गैसीय हो गया, ठोसीय हो गया, द्रव हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। यही तीनों को फिर वापस मिला दीजिए। इसमें ठोस मिला दीजिए, द्रव मिला दीजिए, गैस मिला दीजिए, ये 3 हो गए। अब वापस इसमें 3 ठो, ठोस, द्रव, गैस, फिर इसमें ठोस, द्रव, गैस। देखिए 3 3 6 3 9। तो अगर आप पूछे कि विलयन कितने प्रकार होते हैं तो क्या आप बताएंगे? 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 9 प्रकार होते हैं। समझ में आ गया? तो अगर इसमें बात की जाए 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें विलायक क्या है? तो विलायक क्या होगा? जैसे गैसीय का बात किया है तो गैस जो होगा वह विलायक होगा। इसमें ठोस की बात की है तो ठोस विलायक होगा, और इसमें द्रव विलायक होगा। समझ में आ गया? तो चलिए अभी इसके आगे हम देखते हैं। जैसे विलयन हो गया, ठीक, विलयन हो गया तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए अभी हम अगला देखते हैं पॉइंट, तल विलयन, सांद्र विलयन, और देख लेते हैं संतृप्त असंतृप्त विलयन। सबसे पहले तल विलयन देख लेते हैं, किसके आधार पर? विलेय के आधार पर। विलेय के आधार पर, विलेय के आधार पर पहला होता है तल विलयन, तनु विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन, विलयन। तीसरा है संतृप्त विलयन, और चौथा है मेरे पास असंतृप्त विलयन। तो तल विलयन क्या होता है? ध्यान से देखिए, तल विलयन वह होता है जिसमें विलायक में क्या होगा? विलेय की मात्रा कम से भी कम होगा। क्या होगा? विलेय की मात्रा क्या होगी? विलायक में कम से भी कम होगा। जैसे कम से कम मतलब मान्यता के आधार पर भी कम। ठीक, तो हम लिख सकते हैं वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम से भी कम होता है। ठीक, जैसे मेरे पास विलयन है, ठीक, अगर इसमें हम पदार्थ जो डाला जाए उसको मान लीजिए ये 5 लीटर है, विलायक क्या है? 5 लीटर। ठीक, 5 लीटर की विलायक है। अगर हम इसमें मान लीजिए 1 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम क्या डाल दे? चीनी या NaCl डाल दे, तो क्या यार 5 लीटर पानी में, क्या यार 5 लीटर जल में 5 ग्राम चीनी या नमक की मात्रा बराबर होगी या पता चलेगा? ट्राई करने के बाद, चखने के बाद, स्वाद लेने के बाद इसमें कोई पता चलने वाला नहीं है। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम से भी कम हो उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। चलिए अगला आप देखते हैं, सांद्र विलयन। अगला सांद्र विलयन देखते हैं। सांद्र विलयन उसमें कम होगा, इसमें अधिक हो जाएगा, बस यही है, कुछ करेंगे। तो क्या कहेंगे? वह विलयन
जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, या ऐसे कहते हैं वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक हो, विलायक के अपेक्षा अधिक हो। जैसे मेरे पास जल था 1 लीटर समझ लेते हैं, इसमें हम 1.5 kg डाल दें या तो 1.3 kg डाल दें चीनी, हुआ क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन। क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन, क्योंकि 1 लीटर से ज्यादा ही हो गए, इसी क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। तो चलिए अगला है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब है जो पूरी तरह से घुल जाए। वह विलयन जो, या तो सीधा कहते हैं वह, चलिए वह विलयन जिसमें विलेय पूर्ण रूप से घुला हो। ठीक, कारक वह विलयन जिसमें विलेय क्या हो? पूर्ण रूप से घुला, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। और असंतृप्त इसी का उल्टा, तो पूर्ण रूप से क्या हो? पूर्ण रूप से न घुला हो, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। फटाफट लिख लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं विलयन की सांद्रता। चलिए विलयन की सांद्रता देख लेते हैं। की सांद्रता, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं ये हम देखते हैं। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता क्या होती है उसी को हम देखते हैं, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अंग्रेजी में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अभी इसी के बारे में हम देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लिखते हैं 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? उस विलयन की सांद्रता, उस विलयन की सांद्रता कहलाता है। उस विलयन क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। फिर से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। बता रहा है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगा? उस विलयन की सांद्रता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस विलयन की सांद्रता कहलाएगा।
जैसे मेरे पास 100 ग्राम कोई विलेन है, 100 ग्राम की कोई विलेन है, इसमें जितना पदार्थ डाला जाएगा या जितना पदार्थ उपस्थित होगा उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहेंगे, विलेन की सांद्रता। तो फार्मूला इसमें बनता है विलेन की सांद्रता बराबर विलेन की सांद्रता बराबर विलेय जो ग्राम में बटे विलायक। ये फार्मूला लिख लीजिए। जहां पर विलेय को किससे करते हैं, विलेय को बी से निरूपित करते हैं, विलायक को ए से और विलेयन को पी से। और अगर सांद्रता की बात करें तो W से कर सकते हैं, इसको हम परसेंटेज भी कर सकते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको इस पर न्यूमेरिकल मिलेंगे और इसके आगे का जो सवाल एंड हेडिंग्स हैं उनको मिलेंगे और आपको क्वेश्चन मिलेगा जो घर पे होमवर्क करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।